नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। इसके पहले हमने देखा मनोभाव की परिभाषा, मनोभाव के अवरोधक परिबल और मनोभाव को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, उसमें किस तरीके से बदलाव लाया जा सकता है। अब हम देखने जा रहे हैं पूर्व ग्रह, जिसे प्रेडिक्शन भी कहते हैं या प्रेडिड्यूस भी कहते हैं, जो कि पूरे विश्व में बहुत ही ज़रूरी है। और प्रॉपर एक सही प्रेडिक्शन, एक सही मनोग्रह, वो किस तरीके से व्यक्ति में आता है, वो किस तरीके से व्यक्ति अनुमान लगाता है कि क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य कैसा होगा, या व्यक्ति का निर्माण कैसा होगा, व्यक्ति का रहन सहन जीवन कैसा होगा, या शहर कैसा होगा, वातावरण कैसा होगा, आने वाली संभावनाएं, तमाम संभावनाएं वो किस तरीके से अपने सोच में, अपने विचार में बदलाव लाता है, वो हम ये टॉपिक में देखेंगे। समग्र विश्व में होने वाली विविध प्रकार की निषेधक परिणाम लाने वाली घटनाएं, जैसे कौमी दंगे, जातिवाद, आरक्षण आंदोलन, गर्भभेद या वर्ग विग्रह, विविध देशों के बीच या शीत युद्ध या अंतर्विग्रह पूर्व ग्रह के विनाशक पहलू के रूप में देखा जाता है। पूर्व ग्रह कई बार भयंकर और हिंसक परिणाम लाता है। आधुनिक युग में मनुष्य ने बहुत प्रगति की है और हम विज्ञान टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। तब एक दुखद परिस्थिति यह है कि अवकाश में उपग्रह छोड़ने वाला मनुष्य अपने मन में रहे हुए पूर्वग्रहों को नहीं छोड़ सकता। यह करुण विरोधाभास वैज्ञानिक प्रगति से अधिक दुखद एवं मानव जाति के लिए दया उत्पन्न करने वाली जैसी है। देखिए, आज के समय में क्या हो रहा है कि मानव जो है वो वैज्ञानिक फील्ड में, वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत ही तेज़ी से प्रगति प्राप्त कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी बहुत से लोग ऐसे हैं, अगर मैं एक रेशियो कहूँ तो भारत के अभी 40% लोग ऐसे हैं, 40% लोग ऐसे हैं जिनका पूर्वग्रह अभी भी पुराने ख्यालात को लेके, पुरानी सोच को लेके अभी भी वो ऐसा ही देखने को मिलता है, मतलब कि निषेधक देखने को मिलता है। और इसमें देखिए दंगे, कौमी दंगे, जातिवाद, आरक्षण, आतंकवाद, ये सब भी जो वैश्विक समस्या है या भारत की राष्ट्रीय समस्या भी इसमें से बहुत सारी हैं, तो वो सबको भी लोगों के पूर्वग्रह के, उनकी सोच के आधार पर, उनके थिंकिंग के आधार पर बदलना काफ़ी मुश्किल है, इसे हम निषेधक मनोभाव कह सकते हैं। निषेधक मनोभाव खूब लंबे समय तक रहे तो पूर्वग्रह में रूपांतरित हो जाता है। अगर निषेधक मनोभाव, नेगेटिविटी अगर हमारे मन में लंबे समय तक रहे, कोई भी मनोभाव, तो वो पूर्वग्रह के रूप में वो हमारे दिमाग में रूपांतरित हो जाता है। जैसे कि मैं बताऊं, अगर आप किसी चीज़ को नेगेटिव सोच रहे हो कि नहीं ये चीज़ नहीं होगी, ये चीज़ नहीं होगी, ये चीज़ नहीं होगी, तो कल को अगर आपसे कोई भी व्यक्ति राय लेगा कि मैं क्या करूं, मुझे फ्यूचर में ये करना है, वो करना है, तो आप उसको नेगेटिव ही थॉट्स दोगे, क्योंकि वो आपके वो जो मनोभाव है वो आपके दिमाग में एक पूर्वग्रह बन के वो वहाँ पे स्थापित हो गया है कि नहीं ये चीज़ गलत ही होती है, मैं किसी को ये चीज़ करने की एडवाइस ना दूँ। तो लंबे समय तक अगर निषेधक मनोभाव चलता रहता है तो वो आगे जाके पूर्वग्रह में रूपांतरित हो जाता है। पूर्वग्रह अर्थात रूढ़िगत बने हुए ख्याल या विचार मानव जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि लाने के लिए एवं टिकाए रखने के लिए मानव मन में से पूर्वग्रह नष्ट करना या घटना अनिवार्य है। पूर्वग्रह अर्थात अगर देखें तो रूढ़िगत बने हुए ख्याल, मतलब जो हमारे दिमाग में रूढ़िगत एक तरीके से घर कर गए हैं, पुराने ख्यालात या ऐसे ख्यालात जो समाज विरोधी हैं, जो मानव के सुख, शांति और समृद्धि को टिकने नहीं देते, तो ऐसे मनोभाव को नष्ट करना, पूर्वग्रह नष्ट करना या घटना अनिवार्य है। पूर्वग्रह सामाजिकीकरण की प्रक्रिया से संपादित होता है। पूर्वग्रह जो है वो सामाजिकीकरण की प्रक्रिया, मतलब कि मानव जो है वो समाज में रहता है, समाज में देखता है, समाज का उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है या उसके, जैसे भारत में मैं देख लूँ, बहुत सारे समुदाय के लोग हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं, तो इसमें कोई भी धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म से संतुष्ट नहीं है, या तो कोई भी जाति का व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जाति से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि ये आगे ना बढ़े, वो चाहता है कि हमारे समाज का नाम हो, वो चाहता है कि हमारे समाज का नाम हो। तो इसमें जब हमको कोई भी तरीके की दिक्कत होती है तो हमारा जो मनोभाव है वो नेगेटिव हो जाता है, और जब लंबे समय तक नेगेटिव रहता है तो वो पूर्वग्रह में बदल जाता है। इस तरीके से जो पूर्वग्रह है वो सामाजिकीकरण की प्रक्रिया से संपादित देखने को मिलता है। आइए अब हम पूर्वग्रह की व्याख्या देखते हैं। पूर्वग्रह के लिए अंग्रेजी में जो शब्द है वो है प्रेजिडाइस।
शब्द उपयोग में लिया गया जो लैटिन भाषा पर से। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि पूर्वग्रह या प्रेजुडिस ये कौन सी भाषा पर से, कौन से शब्द पर से लिया गया है, तो लैटिन भाषा के प्रेजुडिसम से बना हुआ है, जिसमें प्रे का अर्थ होता है पहले और जुडिसियम का अर्थ होता है निर्णय, मतलब कि जज करना। जुडिसियम मतलब जज करना और प्रे मतलब कि पहले, मतलब पहले ही जज करना, पहले किसी प्रश्न का समाधान करना या पहले किसी समस्या का निराकरण करना। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं, इसका अर्थ अगर मैं आपको सीधी भाषा में कहूं तो जैसे कि एक बच्चा है और वो 1-2 साल में अच्छा फुटबॉल खेल रहा है, तो हम हमारी साइकोलॉजी, हमारी थिंकिंग के हिसाब से एक प्रिडिक्शन करते हैं कि आने वाले समय में ये फुटबॉलर बनेगा। या तो पढ़ने में होशियार है, या तो साइंटिफिक, या तो किसी टेक्निकल फील्ड में वो जानकार है, थोड़ा बहुत भी अगर इंटरेस्ट लेता है, तो हम तुरंत प्रिडिक्शन कर देते हैं कि आने वाले समय में इंजीनियर बनेगा, आने वाले समय में डॉक्टर बनेगा, आने वाले समय में वैज्ञानिक बनेगा। तो ये प्रिडिक्शन जो है वो कई बार श्योर नहीं होते। जो पूर्व निर्णय लिया जाता है, पहले ही निर्णय लिया जाता है, वो हमेशा श्योर नहीं होता कि आने वाले समय में यही होगा, क्योंकि मानव जो है वो सामाजिक प्राणी है और सामाजिक व्यवहार के हिसाब से उसकी सोचने की, समझने की, बोलने की, बात व्यवहार करने की, उसकी थिंकिंग सब कुछ बदलती रहती है। पहले से किया गया निर्णय मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पूर्वग्रह या पूर्व निर्धारित निषेधक मनोभाव है, ऐसा कह सकते हैं। निषेधक मनोभाव के विचार में विचार करने से एक बात स्पष्ट होती है कि उसमें पूर्ण अनुभव एवं सबूतों की कमी होती है। मतलब कि जो मनोभाव है, निषेधक मनोभाव, नेगेटिव मनोभाव, उसमें पूर्ण अनुभव, जब तक हम शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, अनुभव के लिए भी हमको बहुत चीज़ें ज़रूरी होती है। शिक्षा प्राप्त करना सबसे पहले, शिक्षा सिर्फ स्कूल में जाकर नहीं, शिक्षा मतलब कि समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा जो हमने सीखा उसका अनुकरण किया और आने वाले समय में कई लोगों को वही बताने का या शिक्षित करने का प्रयास किया, वो भी ऐसी चीज़ें जो समाज विरोधी ना हो, तो उसे हम एक तरीके से पूर्वग्रह की दृष्टि से शिक्षा कहेंगे कि उसे पूर्ण अनुभव एवं सबूतों की कमी होती है। निषेधक मनोभाव में पूर्ण अनुभव, संपूर्ण तरीके का अनुभव और सबूतों की कमी देखने को मिलती है। पूर्वग्रह की अभिव्यक्ति आवेगात्मक होती है, जिस कारण पूर्व ग्रहों में होने वाली सामाजिक संघर्षों में आवेगिक तत्वों की भूमिका मुख्य रूप से होती है। मतलब पूर्व ग्रह की अभिव्यक्ति में आवेगात्मक चीज़ें होती है। आप कभी कभी देखोगे कि जो व्यक्ति अपनी बात बताना चाहता है या अपनी बात आप पे थोपना चाहता है, या कोई बात हो, या धर्म समुदाय, या तो जातिवाद, या तो किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ जो आप पे थोपना चाहता हो कि नहीं आने वाले समय में यही होगा, ये व्यक्ति ऐसा ही बनेगा, तो वो कई बार एग्रेसिव होता है। अपनी चीज़ें वो बहुत ही फोर्सफुली, बहुत ही तेज़ी से आपके दिमाग में डालने का प्रयास करता है। मतलब यहाँ पे जो अभिव्यक्ति होती है वो आवेगात्मक होती है। आइए अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पूर्वग्रह अर्थात व्यक्ति या समूह के प्रति प्रत्यक्षीकरण, विचार, भावना या कार्य की दृष्टि से विपरीत प्रक्रिया करने का पूर्व निश्चित हुआ मनोभाव। न्यूकोम्ब ने ये परिभाषा दी कि पूर्वग्रह अर्थात समूह के प्रति प्रत्यक्षीकरण, कोई भी समूह या व्यक्ति के प्रति प्रत्यक्षीकरण, विचार, भावना या कार्य की दृष्टि से विपरीत प्रक्रिया करने का पूर्व निश्चित हुआ मनोभाव। मतलब कि विपरीत प्रक्रिया करने का पहले से ही निर्धारित हुआ मनोभाव। पूर्वग्रह अर्थात जल्दीबाजी एवं पूर्व निरीक्षण के बिना स्वीकार किया गया अभिप्राय या निर्णय। और ऑबगर्न ने परिभाषा दी कि पूर्वग्रह अर्थात जल्दबाजी में यहाँ पे कोई भी तरीके का सेटिस्फेक्शन नहीं है कि आने वाले समय में यही होगा, यही होगा, ऐसा कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। इसमें उसने कुछ देखा, किसी व्यक्ति ने कुछ देखा, समाज में कुछ देखा, उसका निरीक्षण किया, उसके बारे में सोचा और तुरंत प्रिडिक्शन लगा दिया कि नहीं आने वाले समय में ऐसा ही होगा। मतलब यहाँ पे काफ़ी जल्दबाजी की गई। जल्दबाजी एवं पूर्ण निरीक्षण के बिना किसी निरीक्षण के, संपूर्ण रूप से निरीक्षण के बिना स्वीकार किया गया अभिप्राय या निर्णय। पूर्वग्रह अर्थात हमेशा आवेगात्मक हो ऐसा मनोभाव की जो पर्याप्त प्रमाण या पूर्ण अनुभव प्राप्त होने से पहले संपादित हो जाता हो। पूर्वग्रह अर्थात आवेगात्मक हो ऐसा मनोभाव कि जो पर्याप्त या पूर्ण अनुभव के पहले ही संपादित किया गया हो।
मतलब कि हमको अनुभव प्राप्त हुआ नहीं है, लेकिन अभी भी हमारे अंदर वो संपादित हो गया है, हमने उसको सीख लिया और हम पूर्वग्रह करना चालू कर दे। बी कुप्पुस्वामी ने परिभाषा दी। उपयुक्त व्याख्याओं के आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं कि पूर्वग्रह मन में पहले से ही निश्चित किया गया ऐसा विचार या मनोभाव जिसे सत्य वास्तविकता का समर्थन प्राप्त न हो, तो पूर्वग्रह के स्वरूप को समझने के लिए निम्न मुद्दों का निरीक्षण करते हैं। सीधी सी भाषा, मनोभाव में एक तो संपूर्ण रूप का अनुभव नहीं होता, संपूर्ण ज्ञान नहीं होता। तो जब तक संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा, संपूर्ण अनुभव नहीं होगा, संपूर्ण रूप से निरीक्षण नहीं किया होगा, तब तक जो हमारा मनोभाव है वो पूर्वग्रह में परिवर्तित नहीं होगा, सही पूर्वग्रह में परिवर्तित नहीं होगा। मतलब कि हमारा जो मनोभाव है वो लंबे समय तक अगर पॉजिटिव है तो हमारा पूर्वग्रह पॉजिटिव है, मतलब कि हमने शिक्षा प्राप्त की है, कहीं ना कहीं से निरीक्षण किया है, समाज में सही चीज़ें प्राप्त की है, हमारे दिमाग में जो सोच है उसमें संतुलन है, हमारे व्यवहार में संतुलन है। मतलब कि जो हमारा मनोभाव है अगर पॉजिटिव है तो हम आने वाले समय में या किसी भी चीज़ का या किसी भी वस्तु का या किसी भी समूह का हम परफेक्ट पूर्वग्रह कर सकते हैं। अगर निषेधक है या नेगेटिव है तो पूर्वग्रह करना कई बार जल्दबाजी हो जाती है, कई बार वो चीज़ें गलत होती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के वीडियो में हमने पूर्वग्रह को जाना, पूर्वग्रह के बारे में हमने कुछ चीज़ें समझी और हमने उसकी कुछ व्याख्याएं देखी। अगले वीडियो में हम देखेंगे पूर्वग्रह का स्वरूप। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।